आपका अनादि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि महिला आरक्षण पर चर्चा से कैसे डरना, विपक्ष चर्चा होने दीजिए, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सदन में बोले, विशेष सत्र संकल्प पत्र के लिए है। परंपरा के अनुसार संकल्प स्वीकार होता है और 2023 में जनगणना का आभास नहीं था। केंद्र 23% आरक्षण महिलाओं को देना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बोले, विशेष सत्र में जब संकल्प नहीं लिया जाता, विशेष सत्र में जब संकल्प आता है तो अशासकीय संकल्प नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा, आगे कहा कि मैं अशासकीय संकल्प को अस्वीकार करता हूं। शासकीय संकल्प में संशोधन को लागू करेंगे। संशोधन की सूचना को स्वीकार करता हूं। सदन में शासकीय संकल्प पर चर्चा शुरू। राज्य मंत्री कृष्णा गौर बोली, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा। बिल गिरने से महिलाओं को झटका लगा है। उनकी उम्मीदों को चकनाचूर किया गया है। विपक्ष ने उनके सपनों को कुचल दिया। विधि शास्त्र का नियम है, जहां अधिकार है वहीं उपचार है। यही अधिकार देने का पीएम ने प्रयास किया। कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं का अपमान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस पर महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। जब चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, महिला आरक्षण पर चर्चा से डरना कैसे। विपक्ष को उन्होंने कहा कि चर्चा होने दीजिए। देखिए, जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि संकल्प पत्र पर 4 घंटे चर्चा होगी, 3 घंटे सत्ता पक्ष चर्चा करेगा, विपक्ष की तरफ से 1 घंटे चर्चा की जाएगी। इधर राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, विपक्ष ने अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा दिया है। खबर पर जानकारी के लिए दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्या, आज विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि क्यों महिला आरक्षण पर चर्चा से डरना, लेकिन अब वॉकआउट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिव्या, कांग्रेस ने क्या बिल्कुल भी बातचीत नहीं की इस पर? देखिए पारुल, जो आज विशेष सत्र जो रखा गया है एक दिवसीय महिला आरक्षण बिल के ऊपर, उस पर चर्चा कराई जा रही है। जैसे कि पहले ही उम्मीद थी कि ये जो विशेष सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है। इसकी शुरुआत आपने देख ली है कि अभी जो ये है इस पे हंगामा जारी है, और जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया है, और दूसरी तरफ जो सदन के अंदर संकल्प, जो शासकीय संकल्प है उस पर चर्चा हो रही है, और जो शासकीय संकल्प विपक्ष द्वारा लाया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये चर्चा 4 घंटे चलने वाली है। 3 घंटा दिया गया है और 1 घंटा विपक्ष को दिया गया है। और लगातार दोनों के अगर तेवर देखते हैं तो वो दोनों के तेवर तीखे हैं, क्योंकि जो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, महिला आरक्षण बिल के गिरने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, तो ये दोनों एक दूसरे, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और यही आज यहाँ पे चर्चा होना है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये मांग की है कि विधानसभा में जो 230 सीटें, उनमें 33% आरक्षण दिया जाए, ताकि महिलाओं की दावेदारी अभी से पक्की हो सके और आने वाले अगले चुनावों में इनको उनका जो है हक मिल पाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर दिल्ली से लेकर हम राजधानी तक भी बात करें तो उस पर चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस पर जनगणना की बात करती हुई नजर आ रही है। तो ये भी हम देख रहे थे, जब चर्चा हुई तो वहां पर यह भी स्पष्ट किया गया कि जब इस बिल को लेकर 2023 में चर्चा हो रही थी तब आभास नहीं था कि जनगणना को लेकर भी इसमें कोई बीच में रुकावट आ सकती है। लेकिन
अब जब ये बिल लागू हो सकता था, यानी परिसीमन, अगर उस पर परिसीमन पास हो जाता, परिसीमन बिल पास हो जाता तो महिला आरक्षण के लिए रास्ते खुल जाते दिव्या। लेकिन अब ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि क्या वाकई विपक्ष महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं चाहता? ये उनका दोहरा रवैया है। ये जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, चर्चा कर सकते थे, आज हो सकता था चर्चा करते तो वो जो अब तक मीडिया के माइक आईडीज पर बोलते हुए आ रहे हैं, वो सदन में बोलते हुए रिकॉर्ड होता। देखिए पारुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो 2023 में जो कानून जो पारित हुआ, जो प्रस्ताव पारित हुआ, जो कानून बना, उसके बाद भी अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया। एक तरफ जहाँ कांग्रेस हमेशा लगातार कहती आती है कि हम बिल्कुल तैयार है आरक्षण देने के लिए, लेकिन अगर आप आरक्षण जो 2023 का जो कानून पारित हुआ था उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी परिसीमन की बात है और उसमें भी जनगणना की बात है। सवाल ये आ गया है अब परिसीमन का, क्योंकि अगर परिसीमन होता है तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष को ये डर सता रहा है कि उसकी जो जीती हुई सीटें या जो चाहे जो दक्षिण एरिया में जहाँ उसकी सीटें कम हो सकती है, अगर उसकी सीटें कम हुई, अगर परिसीमन में ऐसी सीटें उनकी कर दे जहाँ से वो जीत सकते हैं, तो विपक्ष जो बची कुची कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और आने वाले समय में उसका जीतना और अपना अस्तित्व काबिज रखना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसा लगने लगा है कि महिला आरक्षण की बात तो साइड में चली गई है, वो परे चली गई है। फिलहाल जो पूरा मुद्दा अभी फिलहाल अगर सारी विपक्ष पार्टियां या जितनी भी राजनीतिक दल है उनमें जो अटका हुआ है वो परिसीमन पे अटका है। महिला आरक्षण पे शायद किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन इसको लागू करने में जो एक संशोधन करके जो परिसीमन की बात डाली गई है, परिसीमन पे सबको जो कहते हैं ये आपत्ति है, क्योंकि अगर परिसीमन होता है तो उनकी राजनीति पे खतरा पड़ सकता है। यही कारण है कि अभी अगर आप देखें तो सबकी सहमति होने के बाद भी महिला आरक्षण वो बिल होगा जो 2029 में भी लागू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, 2029 में भी इसके लिए रास्ते नहीं खुल रहे हैं। हम जब महिलाओं से चर्चा करते हैं तो बार बार यही बात निकलकर सामने आती है कि आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों? जो अभी हो सकता है उसको लेकर आगे और 10 साल इंतजार क्यों? तो मुझे लगता है कि शायद अगर इस पर परिसीमन के मामले में विपक्ष मान जाता तो या वोटिंग पॉजिटिव होती, यस में होती, तो परिसीमन भी हो जाता और साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाता। लेकिन अब एक बार फिर आपको और हमें और देश की तमाम महिलाओं को इंतजार करना होगा, शायद और 10 साल। खैर, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मामले में लगातार हम देख रहे हैं तमाम राज्यों की विधानसभाओं में जो बीजेपी है और उनकी अगर राज्यों में शासित सरकारें हैं तो वहां पर वो इस मामले में विशेष सत्र बुला रही हैं। चर्चा के लिए विपक्ष को बुलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो चर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।